जय श्री राम साथियों। एक बार पुनः आपका मित्र, आपका साथी संजय वाजपेयी आपके समक्ष उपस्थित है। और जैसा कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैंने सोचा आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। वैसे तो ये विषय लगभग सभी की जानकारी में है, लेकिन कभी कभी हम लोग अपने भागा दौड़ वाली ज़िंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं। तो उसी एक विषय को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अभी हाल में मेरे एक एम्प्लॉई हैं, मैं उनसे मिलने उनके घर पे गया। जब घर पे गया तो मैंने देखा कि परिवार है, परिवार में सभी लोग हैं और आर्थिक हालात उनके ठीक नहीं थे। तो मैंने उसमें जानकारी करी तो पता चला कि उनके पिताजी जो है, करीब 1 वर्ष पूर्व उनके पिताजी नहीं रहे थे। तो मैंने जब उनके पिताजी के बारे में, क्षमा कीजिएगा मुझे खांसी आ रही है, तो जब मैंने उनके पिताजी के बारे में पता किया तो पता चला कि वो एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे और उनका नौबस्ता कानपुर बाईपास के पास में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो नहीं रहे थे। तो उसके बाद में उनके बेटे से जब मैंने जानकारी करी तो उनके बेटे ने बताया कि पिताजी का जो है इस तरीके से देहांत हो गया था। फिर मेरे मन में एक विचार आया, क्योंकि मैंने इसके लिए पहले भी काम किया था। मैंने उनसे पूछा कि आपके पिताजी का किस बैंक में खाता है। तो उन्होंने बताया कि उनका खाता जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, और जिसको कि उसमें कुछ पैसा ऐसा ज़्यादा है नहीं विशेष। तो वो भी शायद उनके नॉलेज में था, वो एटीएम से निकाल चुके थे और वो खाते में कुछ भी शेष नहीं था। और उनकी ज़िंदगी बस यूं ही चल रही थी। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए कि उस बैंक में जाइए और वहाँ पर पता करिए कि क्या मेरे पिताजी ने प्रधानमंत्री द्वारा जो 2 जनहित योजनाएं चला रखी थीं, एक खाते के माध्यम से 2 इंश्योरेंस प्रोवाइड करे गए थे, जिसमें एक लाइफ इंश्योरेंस था और एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा था, जिसका कि प्रीमियम बहुत ही नॉमिनल जाता है। मेरे ख्याल से करीब 400 अभी जाने लगा है, पहले तो ये काफ़ी कम था, 400 के आसपास जाता है। और एक का बीमा करीब 20-22 रुपये है। तो दोनों जो पॉलिसियां हैं, एक जो व्यक्तिगत दुर्घटना है उसका बीमा 20-22 रुपये के आसपास है, और जो लाइफ बीमा है उसका जो प्रीमियम है वो 400 के आसपास है। तो मेरे कहने के बाद में उन्होंने कहा ठीक है, हम भाई साहब जाते हैं वहाँ पर पता करेंगे। और उसके 15 दिन बाद मैंने उनसे फिर पूछा कि आप बैंक गए थे, आपका क्या हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरा जाना नहीं हुआ। तो मैं ने इस बात को लेकर उनसे आग्रह किया कि नहीं, एक बार आप जाइए और ये जो मैंने बताया है इस पे आप अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैंक मैनेजर से मेरी बात करा दीजिए। और जो मुझे अंदेशा था वो सही था। जब वो सज्जन जो मेरे एम्प्लॉई थे उस बैंक में गए और उन्होंने वहाँ पे पता किया, तो बैंक मैनेजर से जब मेरी बातचीत कराई तो उन्होंने कुछ एक फॉर्मेलिटी मांगी, मैंने उनको वो प्रोवाइड करा दी, जैसे जिसमें उनका आधार नंबर और पैन कार्ड और अकाउंट नंबर था। उस अकाउंट नंबर पे जब चेक किया गया तो उनका 2-2 लाख रुपीज़ का, मतलब 2-2 लाख रुपए का उनका बीमा था। 2 लाख रुपए व्यक्तिगत दुर्घटना और 2 लाख रुपए उनका लाइफ इंश्योरेंस का। जब बैंक मैनेजर को उन्होंने पिताजी के बाकी के पेपर, डेथ सर्टिफिकेट है और जो एक्सीडेंट का जो पुलिस का जो भी कार्रवाई होती है वो पेपर दिया, तो
बैंक मैनेजर ने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद में करीब 1 माह बाद, वो उसमें पूरा प्रोसेस कराने के बाद में 1 माह बाद उनके खाते में वो दोनों पैसे उनके खाते में आ गए, जो कि करीब 4 लाख रुपए थे। जिस परिवार में आर्थिक संकट चल रहा था और जिस परिवार में पैसों की वजह से दिक्कत थी, उस परिवार को 4 लाख रुपए मिले और वो सिर्फ मेरे एम्प्लॉय को ही मिले, क्योंकि वो अपने पिता के एकमात्र पुत्र थे और जो उनकी बहनें थीं उन्होंने उस पैसे को लेने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये पैसा मेरे भाई को दिया जाए। तो वो उस परिवार में जब 4 लाख रुपए मिले, आप बिलीव करिए कि उस परिवार में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई हो। जो आर्थिक कुछ समस्याएं हो सकती हैं परिवारों के बीच में, कुछ कर्जे हो सकते हैं या हो सकता है कि अन्य चीज़ों में कुछ खर्चा हुआ हो, तो जब उस परिवार को 4 लाख मिले तो बहुत उनकी खुशी को मैं देख सकता था। मैं बहुत परिवार वो खुश हो गया। उन्होंने मेरा बहुत धन्यवाद दिया और उनके परिवार के लोगों ने मेरा हाथ जोड़ के अभिनंदन किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो किसी परिवार के मैं काम आ सका। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं सभी जगह पर तो नहीं हूँ, मैं सभी जगह पर उपस्थित नहीं हो पाता हूँ या नहीं हो पाऊँगा। लेकिन जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके आसपास कुछ ऐसा घटित होता है कि कोई व्यक्ति नेचुरल डेथ भी होती है अगर उसकी, या फिर एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के संबंधित बैंक में एक बार ज़रूर संपर्क करें। लगभग मेरे हिसाब से ये योजनाएं सभी बैंकों ने अपने सभी कस्टमर्स को दे रखी हैं, जिसका कि इतना नॉमिनल प्रीमियम है कि वो खाते से कट के चला जाता है, लोगों को मालूम भी नहीं होता है। और अगर इनकेस किसी ने जो ये योजनाएं ले रखी हैं, अगर उसके साथ में भी घटना घट जाती है तो उसके परिवार वालों को जागरूकता के अभाव की वजह से ये चीज़ नहीं मालूम होती है। तो मेरा हाथ जोड़ के अपने सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपके आसपास या कहीं पर भी ऐसा होता है तो लोगों को इसके बारे में बताएं और जागरूक करें। किसी की अगर परेशान परिवार के अगर किसी की आर्थिक सहायता हो जाती है तो वो आपको लाखों दुआएं देगा। अभी भारत सरकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुधारों की वजह से इसमें एक सुधार और होने जा रहा है। इस योजना को बहुत जल्दी 2 लाख से 5 लाख करने का एक प्रयास है और बहुत ही छोटे से प्रीमियम में ये आपको सुविधा मिलेगी। तो मेरा आप सभी से एक बार पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग इस जागरूकता के विषय को, अगर आपके आसपास कहीं कुछ ऐसा होता है तो ज़रूर बताएं और हो सके तो उनके साथ 2 कदम चलकर इस प्रयास को सफल करें। जय हिंद, जय भारत।